अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू संडे व्लॉग। ये है जी सुबह का टाइम और चाय के बगैर तो हमारी कोई सुबह होती ही नहीं। चाय पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई क्योंकि आज ज़रा किचन का काम ज़्यादा था। आज भी मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना था क्योंकि उनकी नेशनल गेम्स के कैंप्स लगे हुए थे। तो बस इधर वो जो मटर लाए थे एक दिन पहले हम सब ने मिल के सारे निकाले। ये तकरीबन 7 kg मटर थे। मैंने देचके में पानी डाला और जब उसमें एक बॉयल आ गया तो मैंने उसमें 1 टीस्पून नमक का डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने शुगर का यानी कि चीनी का डाला था। उसके बाद जी मैंने मटर शामिल कर दिए। अब जब मटर को एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल लूँ। यहाँ पर देखें जी एक बॉयल आ गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे टैप वाटर के नीचे रखूँगी और इन्हें ठंडा करूँगी। चूँकि मटर ज़्यादा थे इसलिए मुझे 2 दफ़ा बॉईल करने पड़े। इधर जी ये तकरीबन 5 kg गाजरें थीं और आज इनका बनना था गाजर का हलवा। जो दूसरा बैच मैंने डाला था मटरों का वो भी मैंने ऐसे ही बॉईल करके ठंडा करके टैप वाटर के नीचे तो मैंने वो भी रख दिया। अब ये मुकम्मल जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनके ज़िप लॉक बैग में इनको डालूँगी, पैकेट्स बनाऊँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। तकरीबन ये 1 साल तक आपके मटर बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैंने भी इसी तरह पिछली सर्दियों के मटर फ्रीज़ किए हुए हैं और जी मैं अब तक उनको इस्तेमाल कर रही हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं। गाजरें भी मैंने सारी पहले उनको छीला है, फिर उनको वॉश किया और अब रख दिया है। मैंने कहा बाद में कद्दूकश करते हैं। उससे पहले मुझे खाना बनाना था और खाना बनाने में आज मैं बना रही हूँ जी गोभी आलू। और ये है कि गोभी को मैं काट के हमेशा गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। लेकिन आजकल मौसम नहीं है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो, लेकिन मैं फिर भी गर्म पानी डाल के ही रखती हूँ। तो बस मैंने इसके बाद प्याज काटे और हांडी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और प्याज शामिल कर दिए। प्याज का कलर जब लाइट गोल्डन सा होगा तो मैं एक मिसाला सा बना रही हूँ। मैंने कहा इस तरह जल्दी हो जाएगा। बस मैंने 2 टमाटर लिए थे उनको काट लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट उनमें शामिल किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्चों का और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का शामिल कर दूँगी। इधर हमारे प्याज भी लाइट गोल्डन हो चुके थे तो बस मैंने फिर जो मिसाला था वो इसमें शामिल कर दिया। अब इस मिसाले के साथ अच्छी तरह भून लूँगी। जब मिसाला अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने जो गोभी और आलू इकट्ठे ही कर दिए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इनको भी मिक्स करके बस हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करूंगी। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो आलू गोभी मुकम्मल तौर पर गल चुके थे। बस थोड़ा सा जो इनका पानी रह गया था वो मैंने तेज़ आंच करके फ्राई कर लिया। और ये है कि कई लोगों को यानी कि बहुत ही मिक्स सी ये आलू गोभी पसंद होती है और कई लोगों को खड़ी खड़ी पसंद होती है, लेकिन मेरे घर में ज़रा थोड़ी सी यानी कि मिक्स की हुई अच्छे से छोटी छोटी काटी हुई, इसलिए मैं छोटी छोटी काटती हूँ, वही पसंद की जाती है। ये वाला यूज नो 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 ये क्यों नहीं करना? ये इसका ढक्कन गंदा कर देता है, इसलिए मैं ये नहीं यूज़ करती। तो कोई बात नहीं है इसलिए। गरम मसाला बस इतना है, गरम मसाला पीसने वाला होता है। ये देखो ना, ये फिर वो सारा गंदा हो जाता कोई बात नहीं मामा, स्पाइस किट है, स्पाइसेस ही लगेंगे, मट्टी तो नहीं है। नहीं, फिर भी नहीं। नो अब इसमें हम डालते हैं हरी मिर्ची। हरी 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 कितनी हरी? बहुत हरी डालते हैं। ढेर सारा धनिया। यहाँ पर जी आलू गोभी भी मज़ेदार सा रेडी हो गया था तो फिर मैंने साथ में बना लिए फुलके।
गाजरें भी हमारी कद्दूकश हो गई थी क्योंकि वो मैंने अपने बेटे से करवा ली। मैंने कहा तुम्हें ही सबसे ज़्यादा गाजर का हलवा पसंद है ना, इसलिए तुम ही जो है ना कद्दूकश करो, तुम्हें खाने में और भी मज़ा आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो है गाजर का हलवा जब बनता है तो बहुत टाइम लगता है इसमें। बस पहले बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैंने अपनी रोटी बना ली और मैंने कहा पहले मैं खाना खा लेती हूँ और फिर जो है ना आके बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और फिर गाजर का हलवा भी साथ ही बनने के लिए रख दूँगी। बस जी खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में और देच का चढ़ा दिया चूल्हे पर। और ये माशाल्लाह 3 किलो दूध था और इसको पहले मैंने कहा कि ये बॉयल हो जाएगा और जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसमें गाजरें शामिल करूँगी। बस जब गाजरें डाल देंगे तो फिर जी काम आपका ख़त्म। अब ये है कि दूध खुश्क होता रहेगा और गाजरें पकती रहेंगी। और ये है कि ये थोड़ा टाइम लेती हैं पकने में क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहती हैं। और जितनी हल्की आंच पे जो चीज़ बनती है वो उतना ही मज़ेदार बनती हैं। तो साथ साथ में मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके इसको हिलाती भी रहूँगी। और इधर जो है वो मटर भी अच्छे से ठंडे हो गए थे तो मैंने कहा अब इन्हें भी पैकेट्स बना के रख देती हूँ। मुझे याद है कि पिछली सर्दियों में मेरे हस्बैंड लाए थे 10 किलो मटर और वो मैंने और मेरे बेटे ने मिल के निकाले थे। इस दफ़ा मेरी बेटी ने भी हेल्प की थी लेकिन मेरा बेटा कह रहा था कि 80% तो मामा आपने निकाले हैं, बाकी 20% हम दोनों ने मिल के निकाले हैं। बस मटर को बॉईल करते हुए आपने ये ख्याल करना है कि उनको आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बॉईल कर देंगे ना, जब फ्रीज़र में से आप निकालेंगे तो वो फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक उबाल आने पर आपने मटर को निकाल लेना है और टैप वाटर से इनको ठंडा कर लेना है। इस तरह ये आपके जब आप पकाने के लिए इनको निकालेंगे तो बिल्कुल ये नहीं टूटेंगे। तो बस मेरे सारे पैकेट्स बन चुके थे मटरों के, तो फिर मैंने इनको लाके फ्रीज़र में रख दिया और अब हम काफ़ी टाइम तक इनको इस्तेमाल करते रहेंगे। और मुझे और मेरे हस्बैंड को मटर बहुत ही पसंद हैं। चलें अब जी मटरों का काम तो ख़त्म हुआ और इधर गाजर के हलवे का काम शुरू हो गया। यहाँ पर देखें दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मेरे घर में ज़रा ज़्यादा मीठा खाया जाता है। तो बस अब मैं चीनी डाल के फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये चीनी के पानी में, यानी कि जो चीनी का शीरा होगा उसमें पकेगा। ये चीनी के जो पानी निकले ना चीनी का, उसमें अब पकेगा। जब चीनी का पानी वो चीनी का पानी मतलब शीरा? हाँ जी शीरा। और जब चीनी का पानी खुश्क होगा फिर हम इसमें घी डालेंगे, फिर इसकी बुनाई शुरू होगी। यस सर। इधर जी रात के खाने के लिए मैंने सोचा था कि आज आलू चिकन के कबाब बना लूँगी। बस मैंने आलू चिकन को बॉईल करके रख लिया और अब मैं सारी चीज़ें मिक्स करके इनके कबाब बना लूँगी। तो मैंने इसमें आलू, चिकन, लहसुन थोड़ा सा शामिल किया था, हरी मिर्चें शामिल की थी, ढेर सारा धनिया शामिल किया था और जी इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन भी शामिल किया था। और स्पाइसेस में मैं सिर्फ इसमें 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्चों का और भुना कूटा ज़ीरा शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्चें भी शामिल करूंगी। ये सारी चीज़ें शामिल करके मैं इनके कबाब बना के रख दूंगी। इधर देखें जी मैं देसी घी मैंने डाला है, ये वही देसी घी है जो मैंने घर बनाया था। और वो अब मैं इसमें इलायचियाँ शामिल करके थोड़ा सा इसको मैं गर्म करूँगी और फिर मैं गाजर के हलवे में शामिल करके उसकी भुनाई करूँगी। तो इधर मैं कह रही थी कि मैं कबाब बना के पहले रख देती हूँ। तो ये है कि बच्चे जैसे रात को कभी सैंडविचेस भी बना के खा लेते हैं, उनका रोटी खाने को दिल नहीं करता, मेरा भी कई दफ़ा दिल नहीं करता रात को, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे भी सैंडविच ही बना दो। और इधर देखें गाजर का हलवा का वो चीनी का पानी भी खुश्क हो गया, तो अब हम इसमें घी शामिल करेंगे।
डालने के बाद आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। मैं तकरीबन 45 मिनट्स इसकी भुनाई करती रही हूँ और उसके बाद फिर ये रेडी हुआ। इसी दौरान आप इसमें बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ज़रा बादाम पिस्ते पसंद नहीं किए जाते, इसलिए मैं बस ऊपर से थोड़े से डालूँगी। इस वक्त मेरा छोटा भाई आया हुआ था समोसे लेके, वो बहुत ही मज़ेदार से समोसियाँ, यानी कि छोटी वाली समोसियाँ, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने चाय साथ बनाई और हमने वो खाई। जब गाजर का हलवा बहुत अच्छे से भुन जाए, यानी कि इसका जो मैंने घी डाला था वो बाहर निकल आए, तो फिर आप इसमें खोया शामिल कर सकते हैं। तो खोया डाल दें और कुछ जो है आप ऊपर गार्निश के लिए डाल दें। और मैंने जो बादाम वगैरह पानी में भिगो के रखे थे वो भी मैंने सिर्फ ऊपर से ही डाले थे। और मेरी तो कोशिश होती है बाद में इसमें से इलायचियाँ भी निकाल लूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के मुंह में अगर कोई इलायची आ जाए तो उन्हें बड़ा ही बुरा महसूस होता है। तो बस मैंने ये थोड़ा सा इसीलिए निकाला था ताकि आप लोगों को गार्निश करके दिखा सकूँ। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया। अब इसके बाद जी मैं ये 2 बॉक्सेस में बनाऊंगी, एक मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और एक मैं नीचे फ्रिज में रख दूँगी। और ये मेरा बेटा बड़े शौक़ से खाता है और वो हर खाने के बाद जो है निकाल के खाता रहेगा। इधर मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं भी आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसा इसके ऊपर बना आपने है। वो भी डाले हैं बादाम। हाँ जी, थोड़ा से डालें। चलो, ऐसा बना है। आपने खाना? नहीं, अभी गर्म ही बहुत है। भून पड़े। नहीं, हलवा माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह सर्दियों में हलवे का मज़ा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बाद में। यम।